सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पिछली चर्चा में आज जो है बुधवार का दिन है और जो है आप सभी लोगों का मानस चिंतन चैनल पर स्वागत है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भी कहलवाता हूँ और सब लोग कहते हैं मुझे, और रामचंद्र जी से उपहास को सहते हैं। कहाँ तो सीतानाथ ऐसे समर्थ स्वामी और कहाँ मैं मेरे जैसा महाराज सेवक तुलसीदास। हो कहावत सब कहतु राम सहतो उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। मंगल भवनु अमंगलहारी प्रभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अपने मन को विश्वास दिलाते हैं और विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हमारी प्रीति जो है रुचि राम जी अवश्य रखेंगे। सीतानाथ पद देकर के रामचंद्र जी का बड़प्पन दिखाते हैं कि सीता जी कैसी हैं कि महाराज त्रैलोक उपजाने वाली, उपजह जास अंश गुणखानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। और जास कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौ न सोई। राम पदार बिंदु रति करहि स्वभावै सोई। महाराज ऐसी माँ भगवती सीता श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य बड़प्पन दिखा करके वो बताते हैं गणकार कि सीतानाथ सीतापति ऐसे पद दिए और ऐसे राम जी की महाराज सेवा करने के लिए वो तत्पर रहती हैं। शक्तियाँ तीन है, श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति। ये सीता जी महाराज भू से उत्पन्न हुई। राम सहत उपहास, यहाँ क्या उपहास है कि श्री राम जी सहते हैं तो कहने लोग हंसी उड़ाते हैं कि देखो तो कहीं रामचंद्र जी जैसा। इतना महान कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सेवक हैं और जो है महाराज वो सब जो है इनके चरणों की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं। ऐश्वर्यमयी ब्रह्म स्वरूपिणी सीता जी के जो स्वामी हैं ऐसे राम जी उनका सेवक तुलसीदास बनता है। और भला यह ऐसे बड़े स्वामी का सेवक होने योग्य है? सभी लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अथवा हंसी यह है कि ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की भी कोई सेवक न जुड़ा तो ऐसे सट को सेवक बनाया। क्या भगवान के और सेवक कमी है? महाराज वहाँ तो ऐसे ऐसे सेवक हैं जिनसे भगवान का नाम हो जाता है। जैसे हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं और महाराज जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो सारे जो है स्वामी की कीर्ति उन्नत होती है। और महाराज कुछ सेवक से स्वामी की बुराई होती है। जैसे महाराज हमारा जो है कुत्ता पालतू अगर किसी के घर चला जाए, उसका कोई नुकसान कर दे तो महाराज जो है लोग जो है गोसैया की गाली देते हैं, यानी इसके पालने वाले का नाश हो जाए। सहत पद देकर कहाँ प्रभु की सुशीलता दिखाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे अभिमान है कि मैं राम जी का दास हूँ। जो मुझसे कोई पूछता है कि मैं रामदास हूँ, इससे दूसरे भी कहते हैं कि रामचंद्र जी शील के कारण कुछ कहते नहीं। और ये जो है महाराज हंसी का पात्र, ये भला भगवान का सेवक कैसे हो सकता है। सहस नाम मुनि भनित सुन तुलसी बल्लभ नाम। सचत ही हस निरक्षी धर्म धुरंधर राम। राम जी तो धर्म धुरंधर है। महाराज बड़े प्रेम से हम कहते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, मेरा नाम रामदास है। महाराज भगवान जो है संकोच करते हैं, देखते हैं, लेकिन धर्म धुरंधर हैं इसलिए महाराज सहन कर लेते। तुलसी सत्सई के इस दोहे पर आधार है। महाराज उपहास का कारण यह कहते हैं कि रामचंद्र जी एक नारी व्रतधारी हैं। सहस नाम में तुलसी बल्लभ भी आपका एक नाम दिया हुआ है। इस नाम को सुनकर सीता जी आपकी ओर देख कर के मुस्कुराती हैं कि एक पत्नी व्रत हैं तो तुलसी के बल्लभ कैसे कहलाए, सीता बल्लभ क्यों नहीं? तो कहने लगे ना, एक पत्नी व्रत आप कहाँ रहा।
जिस तुलसी का आप वल्लभ हैं उसके संबंध से गोस्वामी जी अपने को सीतानाथ सेवक प्रसिद्ध करते हैं, स्वयं कहते हैं और दूसरों से कहलाते हैं। इस तरह अभी तक जो बात सहस्त्र नाम में गुप्त थी उसको मैं जगतमात में फैला रहा हूँ, जिसमें प्रभु का उपहास हो। जो बात सेवक को छुपानी चाहिए मैं उसे प्रकट करता हूँ। सीता जी हंसी करती हैं कि आज का यदि आपका एक पत्नी पर सच होता तो तुलसी का दास आपको महाराज नाता कैसे जोड़ता। सीता व जानकी दास ही आपका सेवक हो सकता था, लेकिन वो तो महाराज तुलसी का दास, और तुलसी माता सीता का भी एक नाम है प्रेमी से जरूर। महाराज यही मत लिखते हैं कि मेरे ऐसे नालायक को अपना दास बना लेने से राम जी महाराज उपहास के पात्र हो गए। सीतानाथ ऐसे प्रभु और तुलसीदास ऐसा सेवक। प्रभु राम जगत जननी सीता के नाथ और मैं एक राक्षस पत्नी तुलसी का दास। महाराज तुलसी कौन थी? कहने लगे बिंदा नाम था इसका, और ये जलंधर की पत्नी थी। तो राक्षस पत्नी तुलसी का दास, इन दोनों में प्रभु का दास संबंध होना असंभव है। यह ग्रंथकार का आंतरिक अभिप्राय है। इस ढिठाई पर आगे लिखेंगे और कहेंगे भी कि स्नेह के नाते रघुनाथ जी ने स्वप्न में भी इस ढिठाई पर ध्यान नहीं दिया। देखिए उत्तरार्ध में विषम अलंकार है। कह रहे हैं महाराज ऐसी जो है मेरी ढिठाई है, और मेरी स्वामी ऐसे हैं इतने बड़े स्वभाव का, अपने को सेवक कहना, तुलसी के दास बनने को सीतापति सेवक कहना, ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष। इस पाप को सुनकर के नरक भी नाक सिकोड़ता है। कहते अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिया नर कहूँ नाक सिकोरी। मंगल भावनु अमंगल हारी, तबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसी दोष को सज्जनों से क्षमा कराया। क्षमी है सज्जन मोर ढिठाई, स्वामी को कष्ट हुआ उन्होंने उपहास सहा, यह पाप है। मोह समान को साई दुहाई, अत्यंत बड़ी खोरी ढिठाई यह है कि जिनकी सेवकाई ब्रह्मादिक चाहते हैं तो भी उनको नहीं मिलती। शिव बिरंच सुरमुंड समुदायी चाहत चाह चरण सेवकाई, और ऐसे राम जी का मैं सेवक बनता। महाराज इस प्रकार से ढिठाई पद दे करके सूचित किया कि जान बूझ करके मैं अवगुण में तत्पर हैं और फिर भी राम जी को सेवक कहलाता हूँ। सुन यज्ञ नरकहु नाक सिकोरी का भाव है कि मुहावरा लोकोक्ति है, जब कोई घृणा की बात देखता है तो नाक सिकोड़ता है। इस प्रकार यह सूचित करता है कि यह बात हमको बुरी लगी। यह सुनकर के मूर्तिमान अग्नि को भी मुझे घृणा होती है, और नरक भी नाक सिकोड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसे पापी की जगह नहीं। पाप और नरक के अभिमानी देवता नाक सिकोड़ते। भाव यह है कि पाप ऐसा है कि नरक में भी ठौर नहीं, ठिकाना नहीं। पाप कारण और नरक कार्य है, इसलिए पाप का फल है नरक। कार्य कारण दोनों ही मुझसे घृणा करते हैं। पाप सोचता है कि यह हमारा संबंधी है और नरक अपने योग समझता है। ऐसा होते हुए भी मैं अपने को राम जी का सेवक करता हूँ। इस दृढ़ता को देख करके नाक सिकोड़ते हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, यहाँ देखने योग्य है। कैसे देवनाथ ही खोर, कैसे देहुनाथ ही खोर, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरि तो। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरि तो। कैसे देहुनाथ ही खोर, मैं भगवान जी को कैसे कहूँगा। मैं काम का लोभी, मेरा मन भंवरा बना रहता काम के पीछे। और महाराज हरि भक्ति परिहर तो, भगवान की भक्ति छोड़ करके महाराज हम काम में मन लगाए रहते हैं, विषयों में मेरा मन लगा रहता है। तो कहते हैं कैसे देहुनाथ ही खो,
काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरि तोर, कैसे देहु नाथ ही खोरी, कैसे देहु नाथ ही खोर। बहुत प्रीति पूजाई बर पर, पूजिए पर थोर, बहुत प्रीति पूजाइए पर, पूजिबे पर थोर। देख सिखयो न मानतु, मूढ़ता यसी मोरी, कैसे देहु नाथ ही खोर। मैं भगवान को कैसे कहूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ महाराज, पैठूर पर बस दयानिधि। कह रहे महाराज संग बस किए सुख सुनाए सकल निहोर। और कह रहे महाराज देत सिखयो, बहुत पीठ पूजाई पे पर है, सब मेरी पूजा करें, सब मुझको प्रणाम करें, सब मुझे सम्मान करें, इसकी बड़ी प्रीति है। और भगवान की पूजा करने में इतना प्रेम नहीं है, थोड़ी है। यानी पूजा करने में तो हमारी प्रीति है नहीं, और पुजवाने में बहुत प्रीति है। तो कैसे भगवान को दोषी बताऊं। करऊं जो कछु धरऊं सचि पचि, सुकित तिला बटोर। करऊं जो कछु धरऊं सचि पचि, सुकित शिला बटोर। पैठिउर बर बस दयानिधि, दम्भ ले तय जोरी, कैसे देहु नाथ ही खोर, कैसे देहु नाथ ही खोर। मैं राम नाम जी को कैसे कहूँ। मैं तो ऐसा हूँ महाराज, जो कुछ करता हूँ धरता हूँ, उसमें महाराज सुखितों का सिला बटोरता हूँ। मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैं इतना भजन करता हूँ। लेकिन हृदय में महाराज भगवान जो है बरबस आ जाते हैं, तो महाराज मैं दम लेता हूँ भगवान मेरे हृदय में। लेकिन जो है फिर भी जो है मैं भगवान को कैसे कहूँ। लोभ मन ही न चाव कपि जो, गरे आशा डोरी। बात कहूँ बुनाई शुद्ध बुद्ध जो, बर विराग निचोरी। कैसे देहु नाथ ही खोरी, कैसे देहु नाथ ही खोर। कह रहे महाराज हमारा मन जो है बड़ा लोभी है। लोभ के कारण महाराज जैसे बंदर नाचते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं। आशा की डोर लिए हुए कि यहाँ बनेगा काम, यहाँ बनेगा काम, यहाँ होगी कथा, यहाँ लोग सुनने को आएंगे। तो हमारे मन में तो महाराज ऐसी लोभ है, लोभ के कारण नाच रहे हैं। और महाराज बना करके बातें बहुत बुद्धिमानी को करता हूँ, लेकिन बर और विराग निचोड़ देता हूँ। यानी बैराग नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और बता रहे हैं महाराज पैठ पर बस दयाने, देव ले जो खोरी। अब महाराज बता रहे हैं कि हे प्रभु, एतेहु पर तुम्हरो कहावत, लाज अचई घोरी। निर्लज्जता पर रीझत रघुपति, देहु तुलसी छोरी। कैसे देहु नाथ ही खोर। मैं राज राम जी को कैसे कहूँ पड़ा। ऐसे प्रभु है महाराज, इतना मेरे अंदर है, मैं लोभ से बसा हुआ, आशा की फांसी में जकड़ा हुआ, बुद्धिमानों की सी बात करता हूँ, लेकिन बैराग नाम की कोई चीज़ नहीं। फिर भी हम राम जी का कहलाता हूँ, जैसे कि हमने लज्जा धो के पी ली है। निर्लज्जता पर महाराज, हमारी निर्लज्जता पर भगवान राम जी महाराज जो है ध्यान नहीं देते हैं। और फिर भी निर्लज्जता के देखने के बाद भी महाराज हमको बड़ाई दे देते हैं। ऐसे बड़े स्वामी, बड़ो साईं ये तो हूँ पर तुम्हारो करें, बड़ो साईं द्रोही न बराबरी मेरी को, नाथ की शपथ किए कहत करो रिहो। इस भाव पर सूरदास जी का भी पद है। विनती
करत मरत हो लाज, बिनती करत मरत हो लाज। यह काया निख सिकते मेरी, करें यह काया नख से सिख मेरी, पापन भरी जहाज, बिनती करत मरत हो लाज। महाराज विनती करते हुए शर्माते, नख से शिखा तक मेरे शरीर के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है। आगे भयो न पाछे कब हूँ, सब पतितन सिर राज। आगे भयो न पाछे कब हूँ, सब पतितन सिर ताज, बिनती करत मरत हो लाज, बिनती करत मरत हो लाज। कह रहे महाराज, ये महाराज आगे हो जाता हूँ, पीछे बस रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पतितों का सिरताज हूँ, पापियों का। और भागत नरक नाम सुन मेरो, पीठ देत यमराज। मेरा नाम सुन करके महाराज नरक भी भाग लेता है कि आएगा तो हमारे को भी खराब कर देगा, और यमराज पीछा घुमा लेते हैं कि देखने लायक नहीं। तो कह रहे हैं आगे भयो न पाछे कब हूँ, सब पतितन सिर ताज। और कह रहे हैं भामागत नरक नाम सुन मेरो, भागत नरक नाम सुन मेरो, पीठ देत यमराज, बिनती करत मरत हो लाज। महाराज सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं कि गीध अजामिली गणिका तारी, मेरे कोनो काज। मैंने सुना कि भगवान जो है गीत को उतार दिए, जामिल को उतार दिए, गणिका को उतार दिए, वो मेरे किस काम? गीध अजामिल गणिका तारी, मैं सो मेरो कौन काज। सूर्य अधम को जब ही तारी हूँ, करें सूर्य अधम को जब ही तारी हूँ, तभी बदी हूँ जुब ब्रजराज, बिनती करत मरत हो लाज, बिनती करत मरत हो लाज। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन।